बागेश्वर बाबा अहमदाबाद पहुंच गए, लेकिन इससे पहले सूरत में बाबा का 2 दिन का दिव्य दरबार सुपरहिट रहा। भक्तों में बाबा का क्रेज देखने लायक था। बाबा ने सनातन का जो झंडा उठाया है, बाबा के भक्त उसे आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन बाबा ने यहां हिंदू राष्ट्र से आगे का नारा दे दिया। इस रिपोर्ट में देखिए क्या है बाबा का नया सपना। ये सब के स्वामी अनजान हम ये अंतर्यामी, शीश झुकाओ नाम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी, राम की निकली सवारी, राम की लीला है न्यारी। बाबा ने समा बांध दिया। जहां तक नजर जा रही है, जहां तक कैमरा देख पा रहा है, झूमते नाचते भक्त दिखाई दे रहे हैं। ये बाबा का क्रेज है, ये बाबा का फैन बेस है। बाबा जहां जा रहे हैं, भक्तों का ऐसा ही जमा बड़ा होता है। बाबा जहां जा रहे हैं, लोगों की ऐसे ही हुजूम उनके दरबार में पधारती है। और अब तो माहौल ऐसा बनता है कि बाबा जो भी बोलते हैं, लोग उसे दोहराने लगते हैं। ऐसे में बाबा ने एक सपना देखा। धन तो हम लेते नहीं, हम तुमसे ये भी प्रार्थना कर देते, सूरत के लोगों हमारे नाम से कोई भी दान मांगे, 1 रुपया दान नहीं देना। हम दान वाले नहीं हैं, हम तो हनुमान वाले हैं। हाँ, हमारे नाम से किसी भी प्रकार का कोई दान मांगे ना, हमें जरूरत है, हमको तो बस दान में देना ही है, तो राम राज्य दान में दे देना, भारत हिंदू राष्ट्र दान में दे देना। हमको अगर तुम्हें दान देना ही है तो सूरत के पागलों, जब जब हिंदू की बात आवे, अपने घर से बाहर निकल करके हमारा साथ दे देना। हिंदू राष्ट्र, बाबा सालों से यह सपना संजो कर बैठे, लेकिन बीते 2 वर्षों में बाबा को जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। मध्य प्रदेश वाले बाबा का अब देशव्यापी फैन बेस बन गया। बाबा फिलहाल गुजरात में है। सूरत में 2 दिन की कथा का समापन हो गया, लेकिन बाबा ने बीते 2 दिनों में यहाँ के लोगों पर लगता है जादू कर दिया। बजरंग बली के भक्त बागेश्वर बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने हनुमान जी की ऐसी कथा सुनाई कि सूरत मंत्र मुग्ध हो गई। ऐसी कोई गली नहीं जिसमें बजरंग बली की चली नहीं। बाबा वैसे तो हनुमंत कथा सुना रहे थे, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपना एक किस्सा सुना। आजकल विवादों में रहने वाले बाबा को रिस्क है। बाबा को वायु श्रेणी की सुरक्षा भी दे दी गई, लेकिन इन सब पर बाबा क्या कहते हैं, जरा वो सुनिए। लोग हमसे कहते हैं कि आप इतना बोलते क्यों हो, इतना रिस्क क्यों लिए, इतने विवादों में क्यों पड़ते। हमने कहा हमारे कल प्राण जाते हो, आज चले जाएं, लेकिन हम भारत को राम राज्य में देखना चाहते हैं। क्यों? लोगों को लगता होगा कि ये बातें क्यों करते हैं। हमारे हृदय में पीड़ा ये है कि कोई हमारी रामचरितमानस पर उंगली न उठाए। बाबा का एक ही एजेंडा, हिंदू राष्ट्र। बाबा इस संकल्प के साथ अपना झोला उठाकर चल पड़े। बाबा अभी तक तो लोगों को हिंदू राष्ट्र बनाने का संकल्प दिलवाते थे, लेकिन बाबा ने सूरत में अपने भक्तों को नया होमवर्क दे दिया। हमें औरों से सीखना है, वो एक दिन सम्मिलित होते हैं, हमको भी मंगलवार को सम्मिलित होना चाहिए। किसी को मारने के लिए नहीं, दंगा के लिए नहीं, आत्मरक्षा के लिए। बागेश्वर सरकार सूरत में कथा पूरी करके अहमदाबाद की तरफ बढ़ चले, लेकिन सूरत से जाते जाते बाबा अपने भक्तों के चक्कर में फंस गए। बाबा सूरत के खाटू श्याम मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। बाबा को देखने के लिए यहाँ भक्तों की भारी भीड़ पहुंच गई थी। इतनी भीड़ जिसका अनुमान तक नहीं लगाया गया। इस बीच सुरक्षा के इंतजाम कम पड़ गए। लोग बागेश्वर बाबा के करीब जाने के लिए उत्सुक थे, लेकिन बाबा ही भीड़ की गिरफ्त में आ गए। धक्का मुक्की के बीच बागेश्वर सरकार फंस गई। तो देखिए किस तरह से
बागेश्वर धाम सरकार के साथ यहाँ पर धक्का मुक्की की तस्वीरें आप श्याम धाम मंदिर से देख रहे हैं। बाबा को बड़ी मुश्किल से यहाँ से बाहर निकाला गया। बागेश्वर सरकार सूरत में कथा पूरी करके अब अहमदाबाद की तरफ बढ़ गए। बाबा ने यहाँ अंबाजी मंदिर में दर्शन किए। यहाँ भी बाबा को देखने के लिए भक्तों का हुजूम जमा हो गया। अहमदाबाद में बाबा की इन तस्वीरों को देखकर उनके क्रेज का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन ये भीड़ बहुत कुछ कहती है। सूरत के बाद बाबा का अगला कार्यक्रम अहमदाबाद और राजकोट में है, लेकिन बाबा इस वक्त पूरे देश में भ्रमण कर रहे हैं। बाबा देश भर में घूम घूम कर अपनी बातों को दोहरा रहे हैं और बाबा जिन मुद्दों को उठा रहे हैं वो कहीं न कहीं देश की राजनीति के सामाजिक मुद्दों से मेल खाते हैं। जैसे हिंदू राष्ट्र, राम मंदिर, लव जिहाद, धारा 370, लाउड स्पीकर और बुलडोजर। ये देश की राजनीति में बार बार गूंजने वाले मुद्दे हैं। अब जरा बाबा की कथाओं के ये हिस्से भी सुनिए। वो भी अंत में नतमस्तक होके बोले कछु ना कछु तो अब वो कुछ ना कुछ और कुछ नहीं, बागेश्वर बालाजी की कृपा है। हम अपना राम का काज करेंगे, हमें क्या लेना देना। हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। अपने आऊं तो कुत्ता भी भौंकता रहता है, सामने आना तो गीला हो जाएगा। सिस्टम ही उल्टा है हमारा। हम भाई कोई भगवान नहीं है, न हम कोई चमत्कारी महात्मा है, न हमारे पास कोई चमत्कार है। हमारे पास सिर्फ बागेश्वर हनुमान जी है। ये तो दुनिया है, इन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा, अपन तो आम है, अपन को कब छोड़े। हो पवन कुमार मेवारी जाऊं बालाजी तारी, जय हो पवन कुमार मेवारी जाऊं बालाजी। बाबा की कथाओं के इन हिस्सों को सुनकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ बाबा का असर देश की राजनीति पर पड़ता है। जानकार बताते हैं कि बाबा की बातों से कुछ राजनीतिक पार्टियों को नफा तो कुछ को नुकसान झेलना पड़ सकता है। और यहाँ नोट करने वाली बात तो ये है कि बाबा का कद जिस तरह से बढ़ता जा रहा है, ऐसे में कहीं न कहीं 24 के चुनाव पर उनकी बातों का असर पड़ता दिखेगा। न्यूज नेशन। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, थोड़े से इंतजार के बाद फौरन लौट रहे हैं।